हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नेट वाला भाई यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। 240 असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आउट हुई है ना। आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन आंध्र प्रदेश में आई है, विजयवाड़ा में। ठीक है, नोटिफिकेशन तो बहुत पहले आ गई थी, लेकिन क्या है ना कि अभी जो इसका फॉर्म फिलअप का डेट भी नहीं आया है अभी, है ना। फॉर्म फिलअप का डेट आना बाकी है, मतलब कुछ आगे 24 तारीख से शायद डेट आपका आएगा, है ना, फॉर्म फिलअप करने का। तो फॉर्म फिलअप करिएगा। 240 वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है ना। आगे का प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं आगे के वीडियो में। चलिए तो शुरू करते हैं, थोड़ा डिटेल में जानेंगे सारा प्रोसेस कैसे होगा, क्या फॉर्म फिलअप करना है ना, कब से डेट होगा, कब खत्म डेट होगा, क्या सिलेबस है ना, कैसे कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिएगा, देखिए ये आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, है ना। ये स्क्रीन के ऊपर आपका आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन विजयवाड़ा ये आपको दिख रहा होगा, जिसे नोटिफिकेशन नंबर ये है आपका 17/2023 का, है ना। 30/12/2023 को नोटिफिकेशन आउट हुआ था। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स इन द गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है वहां पे आपका वैकेंसी निकली हुई लेक्चरर्स के लिए। तो कहाँ, आंध्र प्रदेश कॉलेजिएट एजुकेशन सर्विस में। ठीक है, जनरल रिक्रूटमेंट है, कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। applications are invited online for the recruitment to the post lecturers। किसके लिए? लेक्चर पोस्ट के लिए, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इन आंध्र प्रदेश कॉलेजिएट एजुकेशन सर्विस फॉर अ टोटल ऑफ 240 वैकेंसी। ये नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं 240 वैकेंसी है। फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट थ्रू द कमीशन वेबसाइट, कमीशन का जो इसका आंध्र प्रदेश कमीशन की वेबसाइट जो है उस पर जाके आप क्या कर सकते हैं, उस पर आप चेक कर सकते हैं। कब से? 24 जनवरी से लेकर आप 13 तक कर सकते हैं, 12 बजे रात तक, है ना। 13 फरवरी, 24 जनवरी से 13 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, है ना। कैसे अप्लाई करेंगे? ऑनलाइन। बोल रहा है कि ऑनलाइन के अलावा अगर आप ऑफलाइन में किसी भी तरीके से कहीं कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो वो आपका क्या होगा, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए पढ़िए, कह रहा है ऑनलाइन आफ्टर सेटिस्फाइंग देमसेल्व्स, खुद को बोल रहा है पहले नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, अब सेटिस्फाई हो लीजिए, उसके बाद फिर आप क्या करिएगा, एप्लीकेशन करिएगा। वही कह रहा है, सेटिस्फाइंग देमसेल्व्स एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, any application sent through any mode other than prescribed online mode will not be entertained under any circumstances। किसी भी तरीके से ऑनलाइन के अलावा कोई ऑफलाइन वगैरह या किसी भी तरीके से आप भेजिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट इज construed as he read the notification and shall abide the terms and conditions laid down there। बोल रहा भाई साहब सीधा सीधे टर्म्स एंड कंडीशन जो आपका है वो नोटिफिकेशन में दिया गया वही मान्यता होगा। आपको करना क्या है कि एप्लीकेंट को लॉगिन कर लेना है ना, कमीशन की वेबसाइट पे जाइएगा, OTPR आएगा आपके पास, है ना। OTPR रजिस्ट्रेशन, OTP रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, वन टाइम पासवर्ड, है ना। जैसे ही OTP रजिस्टर करिएगा, ये देखिए क्या रहा है, इन द केस कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम पोस्ट नोटिफाइड बाय APPSC। अगर आप आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पहली बार आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको OTPR के थ्रू आपको क्या करना है, OTP रजिस्टर कर लेना है अपना रजिस्ट्रेशन, है ना। ही सेल रजिस्टर बायोडाटा पर्टिकुलर्स थ्रू द वन टाइम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन OTPR ऑन द कमीशन वेबसाइट। कमीशन की वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जब वंस एप्लीकेशन रजिस्टर, जब एप्लीकेशन रजिस्टर हो जाएगा, यूजर आईडी इज जनरेटेड, एक आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी और वो सेंड टू हिज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में आ जाएगा क्या सर, आपका वो रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ, जो यूजर आईडी जिसको बोलते हैं वो आ जाएगा, और फिर उससे आप अपना फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। तो द सिलेक्शन टू द पोस्ट सेल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। तो पहले ऑब्जेक्टिव टाइप आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, है ना। इन कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट मोड टू बी कंडक्टेड बाय द कमीशन। तो जो एग्जाम होगा वो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, और रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन अप्रैल में। तो देखिए एग्जाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा 24 में, क्योंकि आपका फरवरी तक फॉर्म भरा रहा है, अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी है, आप इसको फॉर्म भर सकते हैं, है ना। चलिए, कह रहा बेस्ड ऑन मेरिट ऑन रिटन एग्जामिनेशन। जिससे देखिए रिटन एग्जामिनेशन आप निकाल लिए, मेरिट बन गया, है ना। उसके बाद क्या होगा, द कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद एक और टेस्ट आपको देना होगा, जो CPT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, इसको देना होगा। तो यानी कि पहले रिटन एग्जाम निकालिए, आप क्वालिफाई कर लीजिएगा, उसके बाद CPT भी देना है, और CPT में क्या क्या होगा वो आगे हम डिटेल में देखेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। कह रहा है नो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट अनलेस सी क्वालिफाई और ही क्वालिफाई द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मतलब भैया सीधा सीधी बात है कि आप मेरिट टेस्ट बना लो, रिटन एग्जामिनेशन निकाल लो, उसके बाद इसको भी क्वालिफाई करना होगा। नहीं क्वालिफाई कर पाए CPT तो भैया गया, आप कहानी खत्म, है ना। कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट और CPT में क्या क्या होगा वो देख लेंगे। क्या कह रहा है,
कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ जियो, देखो ये आपका जियो एमएस नंबर सेक्शन जीए, इसके सेक्शन बी डिपार्टमेंट ये इसके तहत क्या होगा, आपका एग्जाम होगा कब, 24 तारीख, नहीं ये डेट दिया गया है ना, ये डेट दिया गया है 24 तारीख को नहीं, एग्जाम तो आपका अप्रैल में होना है, ठीक है जी। अब देखिए वैकेंसी का डिटेल्स है, क्या है वैकेंसी का डिटेल है, किस किस सब्जेक्ट्स में कितने कितने वैकेंसीज आई हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। बॉटनी में आपके 19 वैकेंसीज हैं, केमिस्ट्री में 26, कॉमर्स में 35, तो भैया कॉमर्स वाले है ना, रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, 35 वैकेंसीज आ गई हैं, एकदम अच्छे से पढ़ाई करो। कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए भाई साहब 26 है, कंप्यूटर साइंस के लिए 31 है, इकोनॉमिक्स के लिए 16 है, हिस्ट्री के लिए 19 है, मैथमेटिक्स के लिए 17 है, फिजिक्स के लिए 11 है, पॉलिटिकल साइंस के लिए 21 है और जियोलॉजी के लिए 19, यानी टोटल 240 वैकेंसी आई हुई है ना। चलिए अब क्या कह रहा है भैया, देखिएगा, कह रहा है द नंबर ऑफ वैकेंसी सब्जेक्ट टू द वेरिएशन ऑन इंटीमेशन बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कंसर्न। भाई साहब डिपार्टमेंट से ये बात सही है, हमेशा लिखा हुआ रहता है कि वैकेंसी जो डिपेंड करता है कम ज्यादा करना किसके साथ रहेगा, जो भाई कमीशन ले रही है तो उसी के हाथ में रहेगा, ये बात ध्यान रखना, कुछ नहीं कह रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कैंडिडेट शुड पोजेस द प्रिस्क्राइब्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन। भैया आप पीजी जो भी प्रिस्क्रिप्शन है भाई साहब दिया गया है कि हाँ आपको ये क्वालिफिकेशन रखना है, तो वो 30/12/2023 तक आप हो जाने चाहिए। मतलब यूजीसी नेट का जो आप अगर क्राइटेरिया है कि भैया असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो यूजीसी नेट होना चाहिए, तो इससे पहले आप यूजीसी नेट क्वालिफाई हो, पीजी आपका हो गया हो, ये सारा चीज आप ध्यान में रखेंगे। कह रहा द डिटेल स्कीम एंड सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन एंड द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आर इनक्लोज टू दिस नोटिफिकेशन। इसी नोटिफिकेशन के अंदर 23 पेज की नोटिफिकेशन है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स का आपका क्या है सर, आपका सिलेबस भी दिया हुआ है और पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस आगे क्या होगा वो भी डिस्कस कर लेंगे, और उसके साथ साथ कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी सीपीटी जो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी एक एग्जाम है उसको क्वालिफाई करना है, उसका भी इसमें सिलेबस दिया गया है। द ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी स्केल पे एज कम्युनिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन विद इंस्ट्रक्शंस will be available on the commission website। देखो ये कमीशन की वेबसाइट पे tst.ap.gov.in पे अवेलेबल है, किसे 2/24 से पहले अवेलेबल हो जाएगा, और जो भी डिसीजंस होंगे वो कमीशन के फाइनल होंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि पेपर आपका कितने नंबर का होगा और क्या होगा। पहले जो पहला वाला जो एग्जाम है रिटन एग्जामिनेशन, उसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी जो डिग्री स्टैंडर्ड का है, और पेपर 2 जो होगा कंसर्न सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट्स के आपको एग्जाम देने हैं उसका वो मिल जाएगा आपको। तो देखिए पेपर 1 में 150 क्वेश्चन होंगे, उसके 150 नंबर होंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, और सॉरी और 150 मिनट्स भी, 150 क्वेश्चन 150 मिनट और 150 नंबर भी। और पेपर 2 जो कंसर्न सब्जेक्ट से होंगे उसके 150 क्वेश्चंस तो होंगे, 150 क्वेश्चंस 150 मिनट्स के लिए ही होंगे, और जो है ये 300 नंबर्स के होंगे, यानी टोटल नंबर 450 होगा और क्वेश्चन 300 होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और मिनट्स आपका 300 हो जाएगा, यानी टोटल 2.5 घंटे की एग्जाम होगी, 2.5 घंटे का 2.5 आवर का एग्जाम होगा, दोनों याद रखिएगा, है ना। चलिए अब नेगेटिव मार्क्स बोल रहा है, नेगेटिव मार्क्स कितना है, 1/3 रखा गया है, 1/3 ऑफ, मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करें तो 1 क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना जी सर, 1/3 बात याद है, 0.33 मार्क्स कटेगा 1 क्वेश्चन का, ये देखिए। और जो कंसल्ट पेपर है ये दिया गया है। अब देखिए इसका सिलेबस दिया गया है, तो ये इसका सिलेबस डिस्कशन के लिए मैं किसी एक और वीडियो में आपके साथ लेके आऊंगा, है ना, उसको मैं डिटेल बात करेंगे। ये पेपर 1 का सिलेबस है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। ये बाकी पेपर 2 का सिलेबस है, जैसे बॉटनी का सिलेबस दिख रहा है आपको, है ना, ये देखिए। फिर बायोलॉजी का सिलेबस आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मैं बता दूं, आगे आगे आ जाइए आप, ये देखिए केमिस्ट्री का सिलेबस दिख रहा है आपको, है ना, जिसमें ये सारा चीज़ है, आप देखिएगा ये क्वांटम केमिस्ट्री वगैरह जो भी है ना। उसके बाद आप आ जाइए कॉमर्स, ये देखिए कॉमर्स का सिलेबस। तो कॉमर्स के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इसको डिटेल में चर्चा करेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कॉमर्स वाला सिलेबस डिटेल में एक और वीडियो बनाऊंगा, इसमें आपको डिटेल में डिस्कस कर दिया जाएगा। फिर है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बात करूं तो मैथ्स का, है ना, और हिस्ट्री का, ठीक है। ये देखो सारा सिलेबस में दिया हुआ है, मैं इसका जो नोटिफिकेशन है ये वाला नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगा मेरे नेट वाला भैया टेलीग्राम चैनल पर, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए फिजिक्स का, ठीक है, और दिखाता हूं मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का, है ना, ये देखिए जियोलॉजी, ठीक है, और
बायोलॉजी हो गया आगे, ये खत्म हो गया भाई साहब। उसके बाद जब ये सारा सिलेबस हो गया पेपर 1 और पेपर 2 का, जो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर एक और एग्जाम देना होगा जिसको हम लोग बोलेंगे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो है 60 मिनट का होगा, 60 मिनट में मैक्सिमम मार्क्स 100 ला सकते हैं आप। ठीक है, और मिनिमम मार्क्स होगा कितना लाना ही पड़ेगा, जो वो है 30, ये हो गया 35 ओबीसी के लिए और जनरल के लिए 40, 30 एससी एसटी और पीएस कैंडिडेट के लिए, फिजिकली हैंडीकैप, और ओबीसी के लिए 35 और ये आपका जनरल के लिए 40 क्वेश्चंस। मतलब इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा, इतना मार्क्स लाना ही पड़ेगा, इससे कम मार्क्स में काम आपका नहीं चल सकता। अब देखो इसका जो सिलेबस दिया ना, मैं एक बार इसमें आपको चर्चा कर देता हूं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में आपको देखिए कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, पेरिफेरल डिवाइस है ना, इनपुट डिवाइस, सारा कंप्यूटर से पेन ड्राइव, ये वाला सारा चीज, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, रैम, रोम, ये अर्थमेटिक, लॉजिकल, ये सारा चीज आपको मिलेगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, लिनक्स है ना, इसके बारे में पढ़ना है, इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, वर्ल्ड वाइड वेब है, ये तो पढ़ना है। और पार्ट बी में ये तो देखिएगा ऑफिस सूट, गेटिंग स्टार्टेड विद ऑफिस, फाइल ऑपरेशंस इन द ऑफिस, टूल्स इन द एप्लीकेशंस, ऑफिस एप्लीकेशंस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड को देखना है, स्प्रेडशीट के बारे में डिटेल देना है, ये आप देख लीजिएगा, मैं आपको डाल दूंगा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, या फिर किसी एक वीडियो में मैं इसका डिटेल डिस्कशन कर लूंगा। और इसका असेसमेंट कैसे होगा, इसका जो क्वेश्चन है कैसे असेसमेंट होगा, जैसे 60 टोटल 100 मार्क्स का रहा ना क्वेश्चन जी, उसमें से कितना 40 लाना है, जनरल की बात करूं मैं तो 40 है ना, तो उस कैसे असेसमेंट होगा, 20% टोटल मार्क्स मिल जाएगा पार्ट ए वाले से, और पार्ट बी वाले से प्रिपेयर करना होगा एक मॉडल। यहाँ पे देखिए 25% का टोटल मार्क्स है, अगर मैं बात करूं 100 में से 20 नंबर इसके लिए, ठीक है, 25 नंबर इसके लिए, 15 नंबर इसके लिए, 20 नंबर इसके लिए और 20 नंबर इसके लिए, ऐसे करके आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आपका जो इसमें से क्राइटेरिया है 40, कम से कम 40 लाके इसमें पास करना पड़ेगा। तो ये आप बात ध्यान में रखिएगा, है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो इतना ही है, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। किस चीज के लिए सर, आपके सिलेबस के लिए, और करिए तैयारी अगली, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, है ना।